आज मुझे बनारस से कानपुर में जाना है। ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, 7-8 घंटे लगे, 6-7 घंटे लगेंगे, लेकिन मैं उतना ही कवर करूँगा। और क्योंकि वीडियो वगैरह के चक्कर में मैं ज़्यादा डिस्टेंस कवर नहीं कर पाता और काफ़ी सारे एडिट भी बाकी है। फ़िलहाल मैं सबसे पहले तो इसको ठीक करूँगा भाई। इसका जो कबाड़ा कर रखा है मैंने, वैसे पूरे रूम का ही मैंने कबाड़ा कर रखा है, लेकिन ये वाले पोर्शन का कुछ ज़्यादा ही। कुछ देर पहले जब मैं खाना खाने जा रहा था तब मुझे इस एक्शन कैमरा को इस पे शिफ्ट करना था। तो मुझे एक चीज़ के बारे में पता ही नहीं था और मैं इतने दिन से इतना मेहनत करके मैं वो चीज़ करता था। मैं बताता हूँ क्या। अगर मुझे इसको अभी शिफ्ट करना है तो मैं पहले इसको मैं पूरा खोलता था, ठीक है। खोलने के बाद मैं इसको ऐसे निकालता था, फिर मैं इसको यहाँ पर डालता था। लेकिन ये जो मैग्नेटिक माउंट जो है, जो भी कुछ भी कह लो, ये मैग्नेटिक माउंट मेरे पे दो है। तो ये जो है ये मैं यूज़ नहीं करता था। ये मेरे उस वो जो बॉक्स है पीछे, उसके अंदर ये डाल के रख देता था मैं। बहुत इजी है। अब अगर मैं इसको ऐसे लगा देता हूँ और इसको मैं नट पे ऐसा घुसा देता हूँ, ठीक है। तो अभी देखो ये इधर फिक्स है, ये इधर फिक्स है। तो अभी मुझे क्या करना है, मैं एक्शन कैमरा को इस पे लगा सकता हूँ और इस पे लगा सकता हूँ सीधा। ये ऐसे चिपक जाता है, शायद उल्टा है, हाँ ये ऐसे चिपक गया, ठीक है। अभी अगर मुझे इसको खोलना है तो इसको ऐसे प्रेस करने से ये खुल जाता है। ये एक हाथ से तो थोड़ा मुश्किल है, एक हाथ से, हाँ तो थोड़ा बहुत स्ट्रगल के बाद ये खुल गया। इसको मैं इधर ऐसे में लगा सकता हूँ। तो अब मुझे ये नट नहीं खोलना पड़ेगा। अगर ये पता होता तो मैं और कितने सारे मैं वीडियोस बना पाता अच्छे तरीके से। प्रॉब्लम होता है हर टाइम पे ये शिफ्ट नहीं किया जाता, 2 मिनट के लिए छोटे छोटे चीज़ों के लिए शिफ्ट नहीं किया जाता, दिक्कत होता है। और हेलमेट पहन के सब कुछ नहीं किया जाता। लेकिन अच्छा है कि मुझे दिल्ली पहुंचने से पहले मुझे इन सब चीज़ों के बारे में पता चला, तो अब लद्दाख में और भी बहुत हेल्प होगा। वैसे ये जो चेस्ट स्ट्रैप है, इस पर मैं इन्वेस्ट करने से पहले, इन्वेस्ट मतलब कुछ ज़्यादा कुछ खास नहीं है, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं है, कुछ 1500 रुपये में मुझे बहुत सारा सामान मिले, उसमें से ये था एक। और मैंने इसी के कारण ही ये लिया था। ये मैं पहले सोच रहा था कि मैं लूँ नहीं लूँ, ज़रूरत पड़ेगा, मगर ये बहुत काम में आ रहा है। मतलब जैसे कोई भी शॉट हो, कोई भी अपना खुद का पीओवी हो, वो इजीली मतलब मैं रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ। मुझे फ़ोन का ज़रूरत नहीं है। मुझे राइड के दौरान कुछ भी इरिटेटिंग नहीं लगता सिवाय एक चीज के, सामान को बाइक में लोड करने के। और ये चीज जब से मैंने राइड करना स्टार्ट किया है तब से सेम ही है। पहले पहले मेरे पास एक भद्दा सा ट्रैकिंग बैग हुआ करता था, उसको मैं पॉलिथीन में लपेटता था और निकल जाता था। और अभी सामान काफी अपग्रेड हो गया है, लेकिन फीलिंग तो सेम ही है। फिलहाल सब सामान पैक हो गया है और मैं निकलने के लिए भी रेडी हूँ। कुछ रीजन है जिनके कारण सोलो राइड तुम्हारा दिमाग खराब कर सकता है, नहीं रात में बाइक चलाने के लिए या फिर अकेलेपन से लड़ने के लिए नहीं। एज ए क्रिएटर तुम्हें सबसे ज्यादा इरिटेटिंग लगेगा इस चीज में। ये एक परफेक्ट एग्जांपल है, इसलिए सर से लेकर पाँव तक माउंट लगाने का सोच रहे हो ताकि थोड़ा मेहनत कम लगे। बनारस का मौसम भी मेरे से खफा है, मतलब गर्मी तो यहाँ पे भी बहुत ज्यादा है और बाइक चलाते हुए ही गर्म हवा फील होने लगता है। पेट्रोल का मैंने अभी तक कोई हिसाब नहीं रखा, ये सब कुछ एक ही दिन में करूंगा और लास्ट में करूंगा कि कितना मेरा खर्च हुआ, किस चीज में हुआ, और सब कुछ डिटेल्स में कवर करूंगा अगर मुझे लगा कि सब लोग इंटरेस्टेड है। तुम्हारा नहीं पता, मुझे हाईवेज में बाइक चलाते हुए बहुत नींद आती है और इसलिए मैं आराम आराम से जाता हूँ। और जब भी मुझे लगता है आग बंद हो रहा है मैं ब्रेक ले लेता हूँ। लेकिन कभी कभार मुझे ब्रेक लेने का जरूरत नहीं पड़ता, बल्कि ब्रेक लेने के लिए मैं मजबूर हो जाता हूँ। एक अभी जब आ रहा था 80-90 पे था और एक मधुमक्खी जो है वो हेलमेट के अंदर घुस गया था। तो जल्दीबाजी में मैंने हेलमेट खोल दिया, ठीक है, क्योंकि भाई कहीं पे भी काट सकता था वो। मुझे ग्लास पे दिख रहा था, अंदर से वाइज़र पे दिख रहा था। फिर ये इधर ही गिर गया बलाक्लावा। चलो अच्छा है, बाइक को भी थोड़ा बहुत रेस्ट मिल गया, मैंने भी थोड़ा बहुत चल लिया। अभी वैसे भी सामने जाके मुझे चाय पीने के लिए रुकना है, क्योंकि सुबह से मैंने पानी के अलावा कुछ भी नहीं पिया है, ज़्यादा नहीं। और 10 मिनट, जैसे 10 मिनट चला के मैं रुक जाऊँगा, चाय वगैरह पीऊँगा, थोड़ा सा अपने आप को रिफ्रेशमेंट दूंगा, फिर आगे बढ़ूंगा। आगे बढ़ रहा था और तभी मेरा नजर गया इस बोर्ड पे, यूपी टूरिज्म वेलकम्स यू टू होली लैंड ऑफ लॉर्ड बुद्ध। यहाँ यूपी के इस बोर्ड ने याद दिला दिया कि मैं किसी रैंडम जगह से नहीं जा रहा, मैं उस भूमि के पास हूँ जहाँ कभी गौतम बुद्ध ने अपने कदम रखे थे, कौशंबी। दोपहर का समय था और अब मुझे एक ब्रेक लेना था। मैं रुका और सबसे पहले चाय पिया। अजीब है ना, ऐसा इसलिए क्योंकि चाय मेरा नींद भगाती है और खाना भूख। भैया बटर रोटी और दाल तड़का। बटर रोटी दाल तड़का, राइस नहीं चाहिए।
ये पागलपन ही होगा चाय पीकर अगर मैंने नींद भगाया और वापस से चावल खा के नींद को बुला लिया। आज भी बादल को शायद मुझे परेशान करना था, लेकिन कानपुर पहुंचना आज मेरे लिए भी बहुत जरूरी था। मैं निकल गया, लेकिन जैसे कि मैंने पहले बोला था कि मेरा स्प्रॉकेट उड़ा हुआ है और मेरा चेन से भी आवाज आ रहा है, तो मैं रुका और थोड़ा चेन ल्यूब करवाने लगा। गियर ऑयल है, गियर ऑयल है, गियर ऑयल चेन में डालने के लिए। हाँ, मुझे पिछले वाले दुकान पे ल्यूब नहीं मिला, लेकिन सामने जाके मिल गया। और हाँ, मैंने वीडियो क्यों नहीं बनाया, क्योंकि मैं फोटो ही खींचता रहा। यहाँ से अगर लेफ्ट लेते हो तो प्रयागराज, और अगर सीधा जाते हो तो कानपुर। कानपुर अभी भी 160 किलोमीटर दूर है और उसको कवर करने में कम से कम 2 से 3 घंटे लगेंगे। मैं एक रेस में निकला हूँ, जैसे मुझे पहुंचना होता है, फिर वीडियो को एडिट करना होता है और बिना किसी के हेल्प के सब कुछ मैनेज करना जितना आसान मैंने सोचा था उतना आसान लग नहीं रहा। स्टार्टिंग के दिनों में अंदर जोश और ताकत होता है, लेकिन जैसे जैसे दिन जाते हैं जोश कम और ताकत खत्म सा फील होने लगता है। लकीली आज बारिश ने परेशान नहीं किया और मैं मजे से कानपुर की ओर बढ़ता जा रहा था, लेकिन तभी बारिश शुरू हो गई। जी हमने कहा मीडिया से है क्या? हाँ बैठ जाओ, काहे भीग रहा है? कोई मना करने वाला तो है, बारिश हो ठीक रुक सकते हैं। हाँ वो भी है। आप दूसरे जिले के हैं कि यहाँ के? जी जी, आसाम से। हाँ, नंबर प्लेट से आप जी कितनी दूर तक आप लोग काउंट करते हैं जहाँ का, मतलब किस चैनल से हैं आप लोग? हम लोग चैनल से नहीं, खुद का है। अच्छा अच्छा। अब यहाँ पे बात करते करते बारिश रुक गई। कल के जैसा आज भी सेम साइकिल रिपीट हो रहा था, लेकिन मैं भी बहुत ठीक था। रेनकोट उतारा और आगे गया, लेकिन प्रकृति के आगे आज तक किसी की चली है। मैं वैसे पक गया हूँ हाईवे में बाइक चला चला के। हाँ, मेरा बाइक बहुत कंफर्टेबल है, उसमें इन्फ्लेटेबल सीट भी लगा हुआ है, लेकिन हाईवे में बाइक चलाने जैसा बोरिंग कुछ भी नहीं है। एक और थका देने वाले दिन का अंत होता है कानपुर के ट्रैफिक में, लेकिन मुझे यहाँ पे रूम जल्दी मिल गया। फिलहाल हालत ऐसा है, पूरे पसीने से भीगा हुआ। उसका रीज़न है ये सब सामान ऊपर लेके आना पड़ा। बोला कि थोड़ा बहुत रिस्की है, कोई आके छेड़ सकता है सामान वगैरह। तो मैं वैसे तो मैं बस ये वाला और ये टॉप बॉक्स लेकर आता हूँ, लेकिन अभी फ़िलहाल मेरे को सब कुछ खोल के, इवन सीट भी खोल के मुझे लेके आना पड़ा। फिर मुझे सीट का जो नीचे से जो धागा होता है वो भी मुझे बांध के आना पड़ा, क्योंकि उसको भी ना चुरा ले या फिर छेड़ ना दे या फिर खींच के ना फेंक दे, कि कुछ कह नहीं सकते। तो इसके कारण थोड़ा बहुत ही थक गया हूँ, मतलब पसीने से तरबतर हो गया हूँ। अभी नाई करते हैं और पता नहीं आगे का, मुझे कुछ पता नहीं है। आगे कुछ इंटरेस्टिंग था नहीं, और खास करके वीडियो लंबा करने के लिए खुद को चावल खाते हुए दिखाने का मुझे बार बार कोई शौक भी नहीं है, इसलिए कल मिलूंगा। लेकिन तुम कमेंट करना मत भूलना, इससे मुझे काफी ज्यादा हेल्प मिलता है और थकान मिट जाता है। एज ए बोनस शेयर भी कर दोगे तो मैं शायद डेली अपलोड करने के लिए मोटिवेट भी हो जाऊंगा। अब अगले एपिसोड में मिलता हूँ कानपुर से दिल्ली जाते हुए। बाय।